दोस्तों, मेरे डीआई में 21 मार्क्स गलत होने के बाद भी मेरे जीएस वन में 166 मार्क्स आए थे। दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन जीएस वन। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि हिस्ट्री में आप कैसे करंट अफेयर और करंट सिग्निफिकेंस ऐड कर सकते हैं और अपने आंसर को इनरीच करके ज़्यादा मार्क्स फेस कर सकते हैं। जब भी आप आंसर लिखते हैं तो उसमें 3 चीज़ लिखते हैं, एक इंट्रो, दूसरा बॉडी एंड थर्ड वन इज कंक्लूजन। आप ये ध्यान रखें कि कोई भी आंसर में आप बॉडी तो लिखते ही लिखते हैं, लेकिन इंट्रो और कंक्लूजन कभी कभी आप ये दोनों लिखना भूल जाते हैं या समय कम आता है तो कंक्लूजन नहीं लिखते हैं। कंक्लूजन बिल्कुल नहीं छोड़े, बॉडी में 1-2 लाइन छोड़ सकते हैं आप, कंक्लूजन नहीं छोड़े, क्योंकि कंक्लूजन जैसे ही छोड़े 1 या आधा मार्क्स आपका चला गया। 1 आधा मार्क्स बहुत होता है दोस्त, क्योंकि बीपीएससी फाइनल लिस्ट में मेरा 1 मार्क्स से नहीं हुआ था। तो चलिए मैं आपको जो 70th बीपीएससी का जो मेरा फाइनल कॉपी था उसके हिसाब से दिखाता हूँ। अब पहला क्वेश्चन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को बताना है कि क्या लिखना है। अब देखिए, इसमें इंट्रो लिखना होगा और बॉडी लिखना होगा और कंक्लूजन लिखना होगा। अब बात यह है कि हम लोग बॉडी में क्या लिखे, इंट्रो में क्या लिखे, कंक्लूजन में क्या लिखे। सबसे पहली बात, ये जो पीवाईक्यू आप देखेंगे तो हर साल एक ये एक्ट वाला क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको अभी से इंट्रो सबके लिए बना के रखना है। कौन सा पूछ देगा कोई ठीक नहीं है, तो सारे ही क्वेश्चन एक्ट के लिए आपको इंट्रो बना के रखना है, रट जाना है और उसी को जाके वहाँ छाप देना है। वहाँ सोचने के लिए बैठना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप इसका इंट्रो लिखें तो थोड़ा सा बैकग्राउंड टाइप पे लिखें। कहने का मतलब कि ये जो एक्ट है वो आया कैसे। जैसे आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, आफ्टर पॉपुलर रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश फाउंड नेसेसिटी ऑफ इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड हेंस इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इनेक्टेड। तो मैंने थोड़ा सा बता दिया कि भाई इनेक्टेड हुआ क्यों था, ये एक्ट आया क्यों था, अंग्रेजों ने क्यों बनाया था ये एक्ट, पहली बात। अब बात आता है कि बॉडी में क्या लिखे, बॉडी में क्या लिखना होगा। देखिए, ये क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि फीचर लिखना है, क्रिटिसिज्म लिखना है, कि इंपॉर्टेंस लिखना है, कुछ नहीं बोला है। जब कुछ नहीं बोला है तो इसका मतलब आपको बॉडी में हर कुछ लिखना है। लेकिन फिर क्वेश्चन ये आता है कि 8 मार्क्स में इतना कैसे लिख सकते हैं, तो वही दिखाते हैं कि फीचर्स को कैसे लिखेंगे हम लोग और बाकी क्या क्या लिखना होता है। ठीक है, तो फीचर्स को आप जब लिखें बॉडी में तो ध्यान रहे दोस्त, फीचर्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखना है आपको, जो महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि पूरा फीचर छाप दिए, नहीं भाई, तो पूरा फीचर नहीं छापना है। जैसे डिवोल्यूशन ऑफ पावर लिख दिया हमने, क्योंकि 1861 में ये हुआ था। फीचर भी आपको सबका रट जाना है, ये वहाँ बैठ के नहीं सोचना है। अब क्या डिवोल्यूशन हुआ था, तो लॉ मेकिंग पावर डिवॉल्व हुआ था बॉम्बे मद्रास को। ठीक है, उसके बाद नॉमिनेशन, एलीट क्लास का नॉमिनेशन शुरू हो गया था इंडिया में लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ये लिख दिया मैंने। लॉर्ड कैनिंग ने कैसे पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट किया था वो लिख दिया। फिर ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू प्रोविंशियल, ये तुम्हारा लेजिस्लेटिव काउंसिल बना था, ये प्रोविजनल लिख दिया है, यहाँ पे प्रोविंशियल होना चाहिए। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है, तो उसका एग्जांपल लिख दिया मैंने। उसके बाद जब भी आप ये एक्ट वाला लिखे, इंडियन काउंसिल एक्ट वगैरह, तो वहाँ पे आप क्रिटिसिज्म मस्ट है, वहाँ पे जरूर लिखे। अंग्रेज का क्रिटिसाइज नहीं किया तो क्या आप पैट्रियोटिक हैं, क्या देशभक्त है आपका। तो मैंने उनको क्रिटिसाइज किया है, नो पावर टू डिस्कस बजट, कैन नॉट आस्क क्वेश्चंस टू एग्जीक्यूटिव। फिर कंक्लूजन इज मस्ट मेरे भाई। अब क्या लिखे कंक्लूजन, कंक्लूजन जितने भी फीचर्स का कंक्लूजन है, मतलब ये एक्ट का जो भी कंक्लूजन है पहले से रट के रखे ये, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछना ही पूछना है। तो 1861 एक्ट ओनली फैसिलिटेटेड ब्रिटिश गवर्नमेंट विथ नो रियल पावर टू इंडियंस, मैंने ये लिख दिया है और इसी तरह ये क्वेश्चन हो गया खत्म। सेकंड क्वेश्चन है रोल ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लिए, ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रोल ऑफ बिहार। इसमें क्या लिखना है, रोल ऑफ बिहार ही लिखना है और कुछ लिखना ही नहीं इसमें, सीधा सीधा स्पेसिफिक क्वेश्चन है ये। तो बॉडी में रोल ऑफ बिहार। अब बात है कि इंट्रो में क्या लिखना होगा। इसमें इंट्रो में आपको क्विट इंडिया मूवमेंट से शुरू करना होगा, क्योंकि अगर आप रोल ऑफ बिहार लिख रहे हैं तो लिखेंगे ना भाई कि क्विट इंडिया मूवमेंट में ये फिर ये फिर ये, तो लगेगा भाई क्विट इंडिया मूवमेंट क्या होता है, पहले आपको उसको डिफाइन कर देना है। लेकिन इंट्रो क्या मैंने वहाँ सोचा था बैठ के, नहीं भाई, आपको रट के जाना है, पहले से इसको लिख लेना है। कहाँ कैसे क्यों याद, कैसे याद आया कि कौन सा लिखना है कौन सा नहीं। सिलेबस में जो भी है उसका जो इंट्रो है और कंक्लूजन है, एक तरह से आपको रट के जाना है। तो इसका मैंने इंट्रो जो है रट लिया था क्विट इंडिया मूवमेंट का, वहीं पे जाके इसको टाप दिया कि महात्मा गांधी स्टार्ट किए थे क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 के, और उसमें ये क्लेरियन कॉल दिए थे। ये लिखना है क्या दोस्त, क्योंकि पूछ रहा है रोल ऑफ बिहार, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कहानी लिखना है क्या, नहीं लिखना है, बी स्पेसिफिक। तो ये क्यों लिखा था मैंने, मेरे पास समय नहीं बच रहा था, मैंने इसको लास्ट में डाल दिया था, तो फिर मैंने याद ही नहीं रहा था हड़बड़ में, मतलब डर के मारे। तो फिर मैंने सोचा छोड़ो, रोल ऑफ बिहार याद आएगा तब तक कुछ कुछ लिखते हैं, तो ये कुछ कुछ यहाँ लिखे। फिर रोल ऑफ बिहार आया, फिर इसको किस तरह से आंसर लिख दिया। लेकिन ऐसे आंसर नहीं लिखना है। सबसे पहले आपको रोल ऑफ बिहार
लिखा है तो आप लिख दे, लीडर्स के बारे में लिख दे कि ये अरेस्ट हुए, ठीक है। उसके बाद मेन सेंटर्स बिहार में क्या है, तो ये आपका सारण में है, पूर्णिया में है, मुजफ्फरपुर, गया, ये सब लिख दिए। अब उसके बाद आप लिख सकते हैं रोल ऑफ लीडर्स। तो जैसे जयप्रकाश नारायण ने क्या किया, सेकंड लेवल लीडरशिप दिया था, क्योंकि फर्स्ट लेवल कौन थे, राजेंद्र प्रसाद वगैरह, श्री कृष्ण सिंह वगैरह, तो वो लोग अरेस्ट हो गए थे। उसके बाद जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद रास्ता बनाया था गुरिल्ला वारफेयर में ट्रेन करने के लिए। उसके बाद पैरेलल गवर्नमेंट बनी थी गोविंदपुर स्टेशन में। उसके बाद सेक्रेटेरिएट फायरिंग हुआ था 11 अगस्त 1942 को, जिसमें 7 स्टूडेंट मारे गए थे। उसके बाद वीमेन का भी रोल मैंने लिखा है, आपको भी लिखना है। शांति देवी है, वो छपरा में की थी। और भी कोई वीमेन है तो आप याद आए तो ऐड कर सकते हैं, वहाँ याद नहीं आता यार जल्दी, और टाइम होता नहीं कि बैठ के सोचे। फिर पब्लिक ऑफिसर्स में अटैक हुआ था। उसके बाद मैंने कंक्लूजन भी लिखा, क्विट इंडिया इन बिहार बिकेम वायलेंट अंडर द स्पॉन्टेनियस कैरेक्टर। इसको आप कंक्लूजन और भी अच्छे से लिख सकते हैं। कंक्लूजन लिखते समय एक चीज़ ध्यान रखें कि ये जो क्वेश्चन है इसका की पॉइंट वहाँ पे आना चाहिए। जैसे इसमें क्वेश्चन क्या था, रोल ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट, तो जो कंक्लूजन है उसके हिसाब से आना चाहिए। मेरे हिसाब से अभी मैं अगर देखता हूँ तो कंक्लूजन क्या होना चाहिए था, रोल ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट इज सो सिग्निफिकेंट दैट इट हैज़ लेड टू फ्रीडम ऑफ इंडिया, और अपने मन से कुछ भी लिखे, लेकिन ये वाला जो रोल ऑफ बिहार एंड इन क्विट इंडिया मूवमेंट, इसको घुसा दे भाई, ये सही नहीं है मेरे हिसाब से। अब इसमें कितना मार्क्स आया उस समय पता चलेगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन ये है, संथाल अपराइजिंग। फिर से अब इसमें इंट्रो क्या, कंक्लूजन क्या और बॉडी क्या। इंट्रो में क्या लिखना है और कंक्लूजन में और बॉडी में क्या लिखना है। बॉडी में इसमें कुछ नहीं बोला है तो सब कुछ लिखना है, और इंट्रो में फिर से इंट्रो में क्या, ये वहाँ बैठ के सोच रहा हूँ, नहीं भाई ये क्योंकि ये सिलेबस में लिखा हुआ है, इसका इंट्रो रट के जाना है, और इंट्रो मैंने रट के गया हुआ था और इंट्रो जाके वहाँ छाप दिया कि 1855-56 में, और ये चैन भैरव ये सब जो है लिख दिया, ठीक है। ये डायग्राम भी बना दिया। ये सब क्वेश्चन देखिए बार बार यही क्वेश्चन आते हैं, तो आपको डायरेक्टली यहाँ से समझ आना है। फिर मैंने कॉजेज लिखा। अब क्योंकि देखिए ये 8 मार्क्स का है, लेकिन इसमें सब लिखना है। क्यों सब लिखना है, क्योंकि कुछ पूछा ही नहीं है स्पेसिफिक, ठीक है। तो मैंने कॉजेज लिख दिया, रिलीजियस है ना, उसके बाद इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल। उसके बाद मैंने नेचर ऑफ रिवोल्ट लिख दिया, कि कैसा नेचर था, वॉलेंट था, है ना, मैसनिस्टिक था, मतलब भगवान टाइप पे यूज होता था जो लीडर होता था, लोकल था इन कैरेक्टर में। उसके बाद आउटकम क्या आया इसका, तो संथाल पैराग्राफ बना। उसके बाद संथाल टेनेंसी एक्ट हुआ। उसके बाद रेस्टोरेशन ऑफ ट्रेडिशनल मांझी सिस्टम हुआ। उसके बाद प्रोमोटेड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अच्छा इसमें देखिए मैंने करंट पर्सपेक्टिव डाला है। करंट पर्सपेक्टिव क्या है, पेशा एक्ट 1996 नाउ प्रोवाइड देम इनफ फ्रीडम फॉर सेल्फ गवर्नेंस, 10 प्रोमोटिंग संथाल डेवलपमेंट। तो ये लड़ाई हुआ था वो इंडिपेंडेंस के लिए हुआ था, उसमें पेशा एक्ट ये होना चाहिए। लेकिन मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, ये फिर से जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन सिर्फ ये हम अलग से करंट पर्सपेक्टिव लिखे और इसमें कंक्लूजन ही नहीं लिखे। तो कंक्लूजन यहाँ पे क्योंकि वो जगह भर गया, तो जब भी आपको आंसर लिखे तो ध्यान में रखें कि इंट्रो क्या, बॉडी लिखना है, लास्ट में हमको कंक्लूजन लिखना है। तो इसका संथाल अपराइजिंग का आपको कंक्लूजन भी लिखना होगा कि संथाल अपराइजिंग वाज सो सिग्निफिकेंट दैट इट डेवलप सेल्फ गवर्नमेंट फॉर देयर, कुछ भी आप लिखें लेकिन तैयार करके जाए, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना कलाम पेंटिंग। ये भी आप जानते हैं सिलेबस से डायरेक्ट है, तो इसका भी आपका जो वो है इंट्रो है वो रट के जाना है। पटना कलाम पेंटिंग वाज मोस्ट आर्टिस्टिक मैग्निफिकेंट रीजनल आर्ट इन बिहार 18-19 सेंचुरी में। ओरिजिन कब हुआ कि इसका डिक्लाइन हुआ। अच्छा इसमें क्या बॉडी में लिखना है, सब कुछ लिखना है क्योंकि इसमें पूछा कुछ नहीं है, तो मैंने ओरिजिन लिख दिया कि कैसे ओरिजिन हुआ। फिर मैंने ये डायग्राम बना दिया कि कहाँ पे इसका रीजनल रिच है। उसके बाद फीचर्स लिख दिया इसका कि मिक्स पेंटिंग होता है, मिनिएचर पेंटिंग होता है, मिक्स्ड में क्या क्या होता है यहाँ पे मैंने बता दिया। उसके बाद कजली स्याही ये सब यूज होता है, उसके फीचर्स के बारे में। उसके बाद पेंटिंग के बारे में कि किस चीज़ का पेंटिंग होता है उसमें सब कुछ। उसके बाद आर्टिस्ट कौन कौन है, उसके बाद डिक्लाइन कैसे हुआ। उसके बाद मैंने जो कंक्लूजन में लिखा है बिहार नीड टू रिजोनेट आवर ट्रेडिशनल पेंटिंग फॉर हेरिटेज एंड जॉब क्रिएशन। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर का वो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मौर्यन एज। इंट्रो फिर से क्योंकि ये सिलेबस में है तो रट के जाना है।
दूसरा बॉडी में क्या लिखना है, सब कुछ लिखना है, क्योंकि ये कुछ वैसा स्पेसिफिक नहीं पूछा है, पूरा आर्ट एंड आर्किटेक्चर पूछा है। 7 नंबर में कैसे लिखना है, तो जल्दी से देखते हैं। आर्ट को मैंने ऐसे लिख दिया, क्या क्या आर्ट बनाया है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये डायग्राम बना दिया, किसका, स्तूपा का, एक एग्जाम्पल लिख दिया। उसके बाद पिलर बनाता है तो पिलर का एक फ़ोटो बना दिया, एग्जाम्पल लिख दिया, इसमें थोड़ा सा फीचर लिख दिया, मोनोलिथिक, हाईली पॉलिश्ड, ये सब। उसके बाद ये एग्जाम्पल भी लिख दिया। उसके बाद स्कल्पचर के बारे में लिख दिया। उसके बाद केव है तो नागार्जुन बराबर ये भी बना दिया फ़ोटो, किस लिए होता था ये भी लिख दिया। पैलेस वो भी लिख दिया। फोक आर्ट लिख दिया। उसके बाद फॉरेन इन्फ्लुएंस भी है इसके आर्ट का, आर्किटेक्चर पे, वो भी लिख दिया। करेंट सिग्निफिकेंस भी लिख दिया कि भाई हेरिटेज और टूरिज़्म के लिए है। ये देखिए कंक्लूजन में मैंने फिर से यहाँ गलत किया है। क्या गलत किया है कि मैं बोल रहा हूँ कि जो कंक्लूजन आपका होना चाहिए वो यहाँ से उठ के इसका जो की पॉइंट है वो दिखना चाहिए। जैसे क्या है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न एज, तो हम यहाँ पे कंक्लूजन ये लिख सकते थे कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न एज वाज सो मैग्निफिसेंट दैट कैन बी सीन इन करेंट अशोक स्तंभ ऑन न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग। तो इसमें दोनों चीज़ आ गया, एक हमारा की पॉइंट आ गया और करेंट वाला भी सिग्निफिकेंस भी घुस गया। तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट आंसर का आंसर लिखते हैं। और ये एक चीज़ आप ध्यान रखें कि इंट्रो रट के जाना है, कंक्लूजन रट के जाना है और बीच में सब कुछ डाल देना है। अब कैसे डालना है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछा है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं स्पेसिफिक पूछा है तो सब कुछ डालना है। तो मैं लॉन्ग आंसर का भी लाऊंगा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताएं कि और आगे लाना है नहीं लाना है।